आत्मदेव ब्राह्मण, बड़े सदाचारी पवित्र जीवन जीने वाले, खूब भाव से अपना जीवन जीते थे, खूब विद्वान भी थे। इनका ब्याह हुआ धुंधली के साथ। धुंधली देवी, ये जितने समझदार थे एकदम उलट पुलट धुंधली देवी थी। और ऐसे ही होना चाहिए भाई, एक थोड़ा ने ज़्यादा तेज है तो दूसरे को ने थोड़ा सा, एक ज़्यादा बोलता तो दूसरे को ने कम बोलना चाहिए। अब दोनों ही अगर अड़ जाएं तो घर में तो भैया फिर रोज पटाखा रोज दिवाली। महाभारत कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं हो जाएगी। तो ऐसे में धुंधली ने थोड़ी तेज थी। आत्मदेव ब्राह्मण जैसे तैसे बिचारी को कुछ बोलती, चुप हो जाते, निकल जाते, ऐसे जीवन चलता रहा। पर महाराज आत्मदेव और पीड़ा और दुख तो सहन कर लेते, पर एक दुख उनको हृदय में बड़ा चुभता था। क्या? हमारे घर कोई संतान नहीं, बालक नहीं, अब कैसे करें। खूब प्रयास किया, नहीं हुई कृपा, तो एक दिन आत्मदाह के लिए चले गए, शरीर त्याग देंगे। आत्मदाह के लिए बैठे थे तट पर एक नदी के, तुंगभद्रा नदी के, वहां से एक साधु जा रहे थे। संत हृदय नवनीत समाना। साधु का दिल कैसा होता? मक्खन जैसा। अपने दुख से तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सामने वाले का दुख देख के पिघल जाते हैं। साधु रुक गए, आत्मदेव से पूछा, भैया बड़े उदास उदास लग रहे हो, क्या बात है, क्या चिंता है? बाबा हमारे घर बालक नहीं है, पुत्र नहीं, संतान नहीं, क्या करें? बाबा ने कहा तो क्या हो गया, भगवान सबके बालक हैं, भगवान सबके बाप हैं, भगवान सबके भाई हैं, भगवान सबके सब कुछ हैं, सखा हैं, बंधु हैं, बांधव, उनको अपना पुत्र बना लो और उनको पुत्र बनाओगे तो अंतिम समय तक रिश्ता भी निभाएंगे। आत्मदेव ने कहा, महाराज बात तो आप बढ़िया कर रहे हो, पर आप ही महापुरुष कहते हो कि बिना पुत्र के पिंडदान नहीं होता, पिंडदान नहीं होता, कल्याण नहीं होता, कैसे होगा हमारा कल्याण? साधु हंसे, बोले बेटा जब तू अपना कल्याण खुद अपना नहीं कर सकता तो तेरा बेटा क्या खाक करेगा? पहले अपना कल्याण खुद तो करो। कहाँ किसी दूसरे के भरोसे पड़े हो कि ये दान पिंड करेगा और तब कल्याण होगा? भैया जीते जी खूब भजन करो ताकि अपना कल्याण खुद ही करके जाओ। यहाँ किसी को किसी का कल्याण कराने का समय नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहो। अपने कर्म और अपने भजन से अपना कल्याण करो। खूब समझाया, खूब बताया। आत्मदेव ने कहा, महाराज बात तो आप बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, हमको सुनने में भी अच्छी लग रही है, पर मन अब भी कह रहा कि संतान नहीं हुई तो हम यही नदी में कूद जाएंगे आपके सामने। साधु ने कहा, देखो भैया हम कोई भगवान के दिए गए प्रसाद में बाधा तो नहीं बनना चाहते, पर जब तू इतना दुखी है तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो तू चाहता वो मिल जाए। ले, झोली से फल लेके दे दिया, जा पत्नी को खिला देना। भगवान से प्रार्थना करना, वो ही कल्याण करेंगे। जो सच्चा साधु होता है ना, वो अपने हाथ में नहीं लेता कि भैया हम तुम्हारा जीवन बदल देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे। वह इतना ही बोलेगा, भैया ठाकुर जी कल्याण करें, तू उनका भजन कर ताकि उनकी कृपा। तो फल दे दिया। फल लेकर के आत्मदेव महाराज आ गए, धुंधली देवी को दिया। तो धुंधली देवी तो धुंधली देवी है, ऐसे कैसे खा लेती? बैठी बैठी मन में बहुत सारे विचारों को बना रही है। गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती महिला को 9 महीना कितना कष्ट झेलना पड़ता है, शरीर में इतनी आदि व्याधियां हो जाएंगी। अजी और तो और घर में आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं रह जाऊंगी। विचित्र विचित्र ख्याल मन में बना रही है। ये धुंधली जानते हो कौन है? ये धुंधली और कोई नहीं है। धुंधली का अर्थ है हमारी बुद्धि। ये बुद्धि बैठे बैठे बस उधर उधर की बात बनाती रहती है। काम धंधा कुछ होता नहीं इस बुद्धि के पास, इसलिए बस यहाँ तहाँ तेड़म में बल लगी रहती है। शांति से प्रिय नहीं है, शांति से अच्छी नहीं लगती। इसलिए धुंधली ही हमारी बुद्धि है। अब देवी धुंधली सोच रही है, और जी बालक कहीं सुखदेव जी की तरह 12 साल तक गर्भ में ही रह गया तो क्या करूँगी? और सबसे बड़े संकट की बात क्या है? बोले जब
बालक होता है, छोरा छोरी कुछ भी होती है, तो घर में ननद आती है देखभाल के लिए, आती है ना जापा करने, देखभाल करने के लिए। बोले वो आएगी, बढ़िया बढ़िया माल देना पड़ेगा, हमारा कीमती सोना ले जाएगी, साड़ियाँ ले जाएगी, चाबी देनी पड़ेगी। अब नहीं, हम नहीं करेंगे ये बालक फालक। तो ऐसी सोच ही रही थी कि उसकी बहन भी वहाँ आ गई। बहन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला करके उसको एक सुझाव दे दिया कि देख, तेरे घर धन की कमी नहीं है, हमारे घर बच्चों की कमी नहीं है, खूब ढेर बच्चे हैं, और अभी भी एक बालक का हमारे गर्भ से जन्म होने जा रहा है। एक काम करते हैं, तू हमको पैसा दे देना, हमारा पति उसमें खुश हो जाएगा, हम अपना बालक तुझे दे देंगे। बोले फिर इस आत्मदेव ब्राह्मण को क्या बोलूं? बोले उनको कह देना फल खा लिया मैंने, और जैसे गर्भवती रहती है वैसे नाटक करके रहना 9 महीना, फिर हम बालक को रात ही रात में भिजवा देंगे। बोली इस फल का क्या करूं? बोले फल को ये गैया है ना तुम्हारे घर पे, उसको भी तो बालक नहीं होता। बोले हाँ। बोले उसको खिला दो, महाराज जी के फल की परीक्षा भी हो जाएगी, पता लगे कितना भारी महात्मा है, और तुम्हारा काम भी बन जाएगा, हमारा भी बन जाएगा। धुंधली बोली वाह, ऐसा ही होना चाहिए। तो धुंधली तो है बुद्धि, और उसकी छोटी बहन कौन है? ये मन। जब बुद्धि गलत काम करती है तो मन उसको सहारा दे देता, हाँ हाँ सही कर रही है, सही सही है, एकदम आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मन उसको सहारा दे देता है। इसलिए धुंधली ने फल को गाय को खिलाया, और कुछ समय बाद धुंधली की बहन से जब बालक हुआ तो उसने आधी रात में उस बालक को भिजवा दिया, और गाय के गर्भ से भी एक बालक हुआ। गाय के गर्भ से जो बालक प्रकट हुआ, संत का प्रसाद था, इसलिए मनुष्य बन के प्रकट हुआ, और उनका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? गोकर्ण महाराज। और धुंधली ने अपने बालक का नाम क्या रखा? आत्मदेव। ब्राह्मण बोले देखो हमारा नाम आत्मदेव, इतना बढ़िया नाम, हम इसका नाम रख देते परमात्मदेव। तो बीच में बोली ऐसे कैसे रख दोगे? 9 महीना हमने गर्भ में रखा, हमने कष्ट सहा, हम अपने नाम पे रखेंगे। आत्मदेव बोले देवी तू रख ले। बोले हमारा नाम धुंधली, तो हमारे बेटा का नाम धुंधकारी, तो छोरा का नाम रख दिया धुंधकारी। अब तो महाराज गोकर्ण महाराज परम ज्ञानी परम पंडित, धुंधकारी महाखला, जड़मती, चोरी चकोरी, मारना पीटना, आग लगा देना, जला देना, वैश्या के साथ रहना, आदि आदि ये सब काम करता। आत्मदेव महाराज उसके इन आचरणों को देख करके बड़े दुखी हुए। मन में गृह त्याग का वैराग्य आया, पर अभी मन थोड़ा स्थित नहीं था, तो गोकर्ण महाराज ने उसमें थोड़ी अग्नि में घी डाल के, आहुति डाल के इनके वैराग्य को जागृत कर दिया, उपदेश दिया, जिसको सुन के आत्मदेव महाराज के मन में वैराग्य जागा, और आत्मदेव महाराज जंगल में जा कर के भजन करते हैं। धुंधकारी अब पीछे से और गलत काम करने लगा, और फिर धुंधली ने भी जाकर के देह त्याग कर दिया। वैश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया, और मर के ये एक ब्रह्म दैत्य बना, ब्रह्म राक्षस। इसका कल्याण कैसे हो? गोकर्ण महाराज को पता लग गया कि ये दैत्य राक्षस बना है, तो गया में पिंडदान किया। ये महाखल है, महादैत्य, इसलिए इसके लिए विशेष 100 बार पिंडदान किया, पर फिर भी इसका कल्याण नहीं हुआ। 100 बार पिंडदान करने पर भी फिर कैसे कल्याण हुआ? सूर्य भगवान ने गोकर्ण महाराज को आज्ञा दी, अपने गांव में भागवत कराइए। तब भागवत कथा का आयोजन हुआ। गोकर्ण महाराज वक्ता बने, सब गांव वाले श्रोता बने, और उसी श्रोताओं की श्रृंखला में ये धुंधकारी भी आया, और एक बांस में बैठ करके इसने 7 दिन तक कथा सुनी। 7वें दिन बांस फटा, और विमान आया इसको ले जाने के लिए भगवान के धाम से, और विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम गया। यानी इतने बड़े महाखल को भी पवित्र करने वाली है श्रीमद् भागवत।